30 बरस गियासुद्दीन बलबन ने वहाँ हुक्मरानी की, उसके बाद उसका भी इंतकाल हो गई। अब मुग़लों की हुकूमत 328 साल तक चलते रहे, सबसे लंबा हुकूमत, बाकी कोई नहीं टिक सके। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. अब गियासुद्दीन बुलबुल के बेटा मोहम्मद बुलबुल मुल्तान का हाकिम था। 30 बरस गियासुद्दीन बुलबुल ने वहाँ हुक्मरानी की, उसके बाद उसका भी इंतकाल हो गई। अब मुग़लों की हुकूमत 328 साल तक चलते रहे, सबसे लंबा हुकूमत, बाकी कोई नहीं टिक सके। 1608 में ईस्ट इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाया। अंग्रेज बर्रे सगीर में यानी हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुआ। पाक हिंद के अंदर दाखिल होने के बाद कैसे कैसे जहांगीर तक उसकी पहुंच हो गई, और जहांगीर तक पहुंचने के बाद अब जहांगीर के सर में दर्द, वो भाई कहने लगा कि भाई सर दर्द की क्यों गोली है। अब मेरे दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज उस वक़्त में साइंस में बहुत आगे निकल चुका था, उसके बाद दर्द है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर यकीन हो तो हम भी कहें कि भाई कि सूरह नास 5 मरतबा पढ़कर अपने सर पे दम कर लो, उसी वक़्त में सर की दर्द अंग्रेज़ों की गोलियों से पहले आपकी शफा हो जाएंगे। सूरह नास, फिर मकर मकर अल्लाह खैरुल माकिरीन, इसको 5 मरतबा पढ़ो। ला यसद्दऊन अन्हा वला यंज़िफून, इसको भी 5 मरतबा पढ़ के अपने सर पे दम करो, इंशाल्लाह उसी वक़्त सही हो जाएगा। अब जहांगीर का यकीन था कि भाई इतने जल्दी तो कोई हिकमत की दवाई नहीं है कि सर की दर्द सही हो जाए, तो मेरे सर में बड़ी दर्द है कि गोली है तो दे दो। अब अंग्रेज़ों ने उठा के लाके उनको एक गोली दिया, और जैसे ही खाया और सर की दर्द बिल्कुल उसी वक़्त सही हो गई। अब वो कहने लगा, अब तुम क्या चाहते हो। अब वो कहने लगा, भाई हम तो ये चाहते हैं कि हमें तिजारत की इजाज़त दी जाए, इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में तिजारत की इजाज़त दी जाए। तो अब इन लोगों ने 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाया और ये तिजारत शुरू कर दी। पर जहांगीर के पास उस वक़्त में शाहजहां के पास जब किया तो शाहजहां अपने वज़ीरों के साथ बैठे हुए थे, बोले इनको तो बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहा है। वो दौर एक ही था, जहांगीर का दौर था, वो शाहजहां भी थे उस वक़्त में। कहा कि इनको तो बड़े ख़तरनाक, इनकी आंखों से नज़र आती है ये बड़े फरीब है, ये बड़े धोखे देने वाले, तो लिहाजा इन लोगों को इंडिया से निकाल दी जाए। लेकिन जहांगीर ने बोला, भाई टिड्डी क्या कर लेगा यार, टिड्डी क्या कर लेगा। मतलब टिड्डी, भाई अनकबूत, सूरह अनकबूत में है कि भाई वो टिड्डी किसी का आँख में मार कर हलाक कर दिया। और टिड्डी भी कमज़ोर ना समझो टिड्डी को, वो भी बड़ा ताकतवर है। लेकिन जहांगीर का दौर थे, शाहजहां के दौर थे, बादशाह इनका था, मुग़लों की बड़े ताकतवर हुकूमत थी इनका। आहिस्ता आहिस्ता फिर इस बर्रे सगीर के अंदर, इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों ने तिजारत शुरू कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जब तिजारत करते करते 1757 में इन लोगों ने अपने मकामी फ़ौज बनाना शुरू कर दी। मकामी लोगों के ज़रिए से मकामी लोगों को फ़ौज में दाखिल करना शुरू कर दिया। मकामी लोगों की ज़रिए से जो है ना, इसने अपने फ़ौजी बनाना शुरू कर दिया। मकामी लोगों से मकामी फ़ौज बनाया 1757 में। 1608 ईस्ट इंडिया के नाम से ये कंपनी बना ली। फिर उसके बाद 1757 में इन लोगों ने अपने मकामी फौज तैयार करना शुरू कर दी। कहा भाई अंग्रेजों की हाल देखो, इनकी दिमाग, इनकी सोच। आज वो सोच रहे हो तो उनको 500 साल पुरानी सोच को लेकर आते हैं। 1608